आज हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या, ये हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रीमान जो स्टोलजे हमने किया है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, और ये बहुत बार पेपर में आती है, इसको ध्यान से समझना, और लेंथ भी बहुत आई। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ F1 बिलोंग्स टू आर अल्फ़ा, कि F1 क्या है, आर अल्फ़ा में बिलोंग कर रहा है, और F2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर अल्फ़ा, कि F2 भी जो हमारे पास है वो क्या कर रहा है, रीमान स्टोलजे में बिलोंग कर रहा है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। देन F1 प्लस F2 बिलोंग्स टू रीमान स्टोलजे, कि हमें क्या प्रूव करना है कि जो F1 और F2 दोनों का सम होगा वो भी क्या करेगा, रीमान स्टोलजे में बिलोंग करेगा। एंड इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी F1 प्लस F2 डी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू F1 डी अल्फ़ा प्लस इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी F2 डी अल्फ़ा। ये भी हमें प्रूव करना है, इसमें दो चीज़ें प्रूव करनी है। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं F1 प्लस F2 क्या बिलोंग कर रहा है, रीमान स्टोलजे से बिलोंग कर रहा है। अब देखो हमने कितनी बार प्रूफ में किया है कि जब भी रीमान स्टोलजे से मतलब बिलोंग कर रहा है तो हमें ये दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं कि अपर सम माइनस लोअर सम क्या कर देते हैं, लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर देते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। अब देखो F1 F2 क्या है, रीमान स्टोलजे से बिलोंग कर रहा है, कौन से क्लोज इंटरवल ए बी पे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें को क्या मिलेगा, एक पार्टीशन मिलेगा। पार्टीशन मिलेगा तो मैंने क्या मान लिया, F1 के अक्रॉस मुझे पार्टीशन P1 है, और F2 के अक्रॉस पार्टीशन मैंने क्या मान लिया, P2 है। ठीक है, तो अब देखो अपर सम माइनस लोअर सम क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि F1 और F2 तो हमें मतलब इंडिविजुअली क्या दिए हुए थे कि वो रीमान स्टोलजे से बिलोंग कर रहे हैं। दैट्स वाई मैंने क्या ले लिया, अपर सम माइनस लोअर सम ऑफ पार्टीशन P1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ऑल्सो ऑफ पार्टीशन P2, मतलब फंक्शन F2 के लिए वो भी क्या है, अपर सम माइनस लोअर सम, वो क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब देखो मैंने क्या लिया, मैंने क्या ले ली, कॉमन रिफाइनमेंट ले ली। ठीक है, किसकी, P1 और P2 की। कॉमन रिफाइनमेंट लेने से देखो जहाँ जहाँ P है और P2 है मैंने क्या लिख लिया, P। ठीक है, तो अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और फंक्शन F2 के लिए भी अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब इन दोनों जो इनक्वालिटीज़ आई हैं उनको मैंने क्या कर दिया, ऐड करने पे मुझे क्या मिला, अपर सम ऑफ फंक्शन F1 प्लस अपर सम ऑफ फंक्शन F2 माइनस में कौन सी पार्टीशन पे, P पार्टीशन पे, मतलब कॉमन वाली जो रिफाइनमेंट थी ना उस पे। ठीक है, L लोअर सम ऑफ फंक्शन F1 प्लस लोअर सम ऑफ फंक्शन F2 वो क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। ओके, अब देखो अब मैंने क्या मान लिया कि जो फंक्शन मैंने एक मान लिया, खुद से अज्यूम किया कि जो F1 प्लस F2 है दोनों किसके बराबर है, एक फंक्शन F के। ठीक है, तो हमें क्या मिल ली, पार्टीशन P मिलेगी। पार्टीशन P मिली, उसको मतलब F के अक्रॉस कौन सी पार्टीशन है, P, ये है A x0 x1 अप टू P। और एम आर क्या है, सुप्रीमम है फंक्शन F पे, और स्मॉल एम आर क्या है, इन्फीमम है फंक्शन F पे। एम आर डैश क्या है, सुप्रीमम है फंक्शन F1 पे, और एम आर डैश क्या है, इन्फीमम है फंक्शन F1 पे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, एम आर डबल डैश क्या है, सुप्रीमम है फंक्शन F2 पे, एम आर डबल डैश इन्फीमम है F2 पे। ठीक है, अब देखो जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में जो हमने थ्योरम्स की थी उसमें हमने कहा था कि जो एम आर स्मॉल एम आर डैश वो क्या होता है, फंक्शन से छोटा होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है, सुप्रीमम। ठीक है, अब देखो ये मैंने फंक्शन किसके लिए लिया, F1 के लिए। ठीक है, अब फंक्शन F2 के लिए मैंने क्या लिया था, जो इन्फीमम लेके चल रही थी वो क्या था, एम आर डबल डैश, तो फंक्शन 2 ये चीज़। अब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा, एम आर स्मॉल एम आर डैश प्लस स्मॉल एम आर डबल डैश, वो F1 प्लस F2 एम आर डैश प्लस कैपिटल एम आर डबल डैश, मतलब ये क्या है, सुप्रीमम और ये इन्फीमम। ठीक है, अगर मैं सिंपल फंक्शन के लिए लूँ, फंक्शन के लिए क्या बनेगा, देखो एम आर एफ कैपिटल एम आर। ठीक है, अब देखो एफ को मैं क्या लेके चल रही थी, F1 प्लस F2, तो मैंने क्या लिख लिया, F1 प्लस F2, ये एम आर और ये स्मॉल है। अब ये दो इक्वेशन से मुझे क्या मिल गया, एम स्मॉल एम आर डैश प्लस कैपिटल एम आर डैश, वो क्या होगा, लेस देन होगा एम आर डैश से। ठीक है,
स्मॉल एम आर से, फिर वो स्मॉल एम आर किससे लेस देन होगा, कैपिटल एम आर मतलब सुप्रीमम से, फिर ये लेस किससे होगा, एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश से। ठीक है, अब देखो हमें अपर सम निकालना है। अपर सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम आर डेल्टा अल्फा आर। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है, जो एम आर है वो छोटा है किससे, एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश से। तो मैंने एम आर की जगह क्या लिख दिया, लेस देन एम आर प्लस एम आर डबल डैश और डेल्टा अल्फा। एक बार इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसकी इसके साथ। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया, अपर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन पी, और ये क्या आ जाएगा, लेस देन अपर सम ऑफ फंक्शन एफ वन ओवर पार्टीशन पी, और ये भी क्या आ जाएगा, देखो एम आर डैश है तो ये पी वन आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा पी टू। ठीक है, अब देखो फिर ऐसे ही सेम मैंने किसके लिए कर दिया, लोअर सम के लिए कर दिया। ठीक है, अगर मैंने लोअर सम और अपर सम के लिए कर दिया तो क्या होगा, एक इक्वेशन 8th बन गई और एक इक्वेशन 9th बन गई। तो इन दोनों को क्या करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास ये चीज़ आएगी। अब देखो ये चीज़ आ गई। अब इस पूरे की वैल्यू हमने पहले ही स्टार्टिंग में निकाल के चले थे, वो हम स्टार्टिंग में क्या निकाल के चले थे, देखो ये वाली क्या निकाल के चले थे, वो लेस देन क्या है, एप्सिलॉन। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, वो लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास जो पार्टीशन पी है और फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन एप्सिलॉन आ गई। इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन है वो क्या है, रीमान स्ट्रेटजी से बिलोंग कर रहा है, और एफ क्या था, F1 प्लस F2 था, तो वो भी क्या कर गया, रीमान स्ट्रेटजी से बिलोंग कर गया। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब नेक्स्ट देखो हमें क्या प्रूव करना था, नेक्स्ट हमारे पास था प्रूफ ये कि एफ इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी F1 प्लस F2 डी अल्फा किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी F1 डी अल्फा प्लस इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी F2 डी अल्फा। इसके लिए मैंने क्या किया, देखो इसके लिए ये भी पिछली थ्योरम्स में हमने यूज़ किया था कि अगर मैं कुछ भी थोड़ा सा मतलब इंटीग्रल में से, अपर इंटीग्रल में से कुछ भी थोड़ा सा ऐड करती हूँ तो वो बड़ा हो जाता है किससे, अपर सम से। ये हम पिछले अपनी थ्योरम्स में यूज़ कर चुके हैं। तो मैंने क्या किया कि एक बार फंक्शन F1 के लिए लिया, एक बार फंक्शन मैंने F2 के लिए लिया। ठीक है, P मैंने क्या ले लिया, कॉमन रिफाइनमेंट ले ली इन दोनों की। ठीक है, कॉमन रिफाइनमेंट लेने के बाद मैंने क्या किया है, U को F1 P अल्फ़ा मतलब P1 की जगह P रख लिया, क्योंकि ये क्या है, कॉमन रिफाइनमेंट, तो ये रिड्यूस हो जाएगी ऐसे। तो ऐसे ही P2 की जगह यहाँ P आ जाएगा, ये सेम चीज़ रहेगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट P ये एफ डी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, तो क्या होता है, ये हम पहले किया था कि जैसे क्या होता था, लोअर सम, पहले क्या आता था, लोअर सम, फिर आता था लोअर इंटीग्रल। ठीक है, एफ डी अल्फ़ा, फिर क्या आता था, अपर इंटीग्रल आता था ग्रेटर देन, फिर लास्ट में क्या आता था, अपर सम। ये हम पहले किया था, तो वहीं से ये आया है कि ए इंटू अपर सम ग्रेटर होगा किससे, सॉरी इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल किससे होता है, छोटा होता है अपर सम से, तो वहीं से आया। अब देखो जो ये चीज़ है इस ये किससे हो जाएगी, अपर F1 प्लस F2 अपर ऑफ फंक्शन F1 पे प्लस अपर सम ऑफ फंक्शन F2 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये कहाँ से इक्वेशन नंबर हमारी आई है, 8th से। अब दिखा देती हूँ मैं आपको 8th, देखो क्या था ये, यू एफ पी अल्फ़ा। ठीक है, छोटा है किससे, यू F1 पी अल्फ़ा प्लस यू P2 अल्फ़ा, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, ग्रेटर हो जाएगी ये चीज़। ठीक है, अब देखो अगर मैं जो हमारी इक्वेशंस हैं अब ऊपर वाली पुट कर दो। पुट कैसे करेंगे, देखो P1 की जगह क्या है, F1 प्लस डी अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बाई 2, इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पूरा कर लो, चाहे एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2, नेक्स्ट में क्या कर देना, एप्सिलॉन। ऐसे ही मैंने इसकी वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू क्या है, F2 डी अल्फ़ा एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन।
ठीक है। अगर मैं एप्सिलॉन बाई 2 को एक आर्बिट्रेरी नंबर ले लूँ, आर्बिट्रेरी नंबर लूँगी तो ये अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डी अल्फ़ा, F1 डी अल्फ़ा, F2 डी अल्फ़ा। ठीक है। इसके बाद क्या है, अगर मैं सारे में इसके साइड में क्या लगा दूँ, नेगेटिव साइन लगा दूँ। अगर मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया तो क्या आ गया, एफ डी अल्फ़ा लेस देन माइनस एफ डी अल्फ़ा दिस। तो नेगेटिव को हटाया तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर बन जाएगा, ये हमने कर चुके हैं। अब ग्रेटर है, एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास और एक इक्वेशन हमने ये की थी। ठीक है, बिना नेगेटिव के। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, देखो एक बार तो क्या आ रहा है, ये लेस आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। ऐसा पॉसिबल सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है कि जब हमारे पास जो इंटीग्रल होते हैं वो इक्वल हो जाए। तो इस कारण मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एफ डी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू F1, मतलब इंटीग्रेबल ओवर ए टू बी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी F2 डी अल्फ़ा। ठीक है। और f की जगह हम क्या, अब देखो ये क्या लेके चले थे, f की वैल्यू हम क्या लेके चले थे, F1 प्लस F2 डी अल्फ़ा। ये हमारी प्रूव होगी थ्योरम। ठीक है। ये थोड़ी सी लेंथी है बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी। थैंक यू।